सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। बाहर की दुनिया तज कर अंतर जग को जानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। यह भौतिक जग इसमें क्यों उलझ रहा इतना। शाश्वत सुख अंदर है, ले लो चाहे जितना। मत ललचाओ पर घर, निज घर को पहचानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। बाहर के मित्र सदा धोखा ही देते हैं। हम साथ निभाएंगे मुख से बस कहते हैं। मतलब की दुनिया है, मत भूलो दीवानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। बाहर की दुनिया तज कर अंतर जग को जानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। बाहर कहीं सुख तलाशना नहीं है। अपने मूरत सुख की ही बनी है। सुखदाता ही है, बस इससे जुड़ कर रहिए। आपाद मस्तक आप आनंद ही हैं। बाहर में सुख होने का भ्रम छोड़िए। जहाँ हम अपने से युक्त होते हैं वहाँ वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। वीतरागता की अपेक्षा परमात्मा समान है। सुख भले ही अभी अल्प हो, तो जब निरंतर अपने सन्मुख रहते हैं तो उस वीतरागता के बल पर सकल कर्मों का क्षय होकर हम साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम अपने से सुख प्राप्त करें। जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, उनसे सुख होने का भ्रम छोड़े। अपने से ही सुख होता है, इसलिए अपने से युक्त रहें, फिर आनंद ही आनंद है। आप स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। जीवन अपने शरीर से है। मूर्त शरीर में जो अपना अमूर्त शरीर है उसी से हमारा जीवन है। और वह यदि कर्मों से बद्ध नहीं है तो फिर आपका जीवन आनंदमय है।
और कर्मों से बंधने का हेतु एक ही है कि जिनमें सुख नहीं है ऐसे मूर्त पदार्थों से हम सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हम कितना ही प्रयत्न करें, थक कर चूर ही होने वाले हैं। इसीलिए निद्रा आती है और फिर मृत्यु भी आती है, जो हमको बाहर के जगत से छुड़ाती है। उससे हमको विश्राम मिलता है, जाकर हम तरोताजा होते हैं, मरकर फिर नूतन बाल्य शरीर प्राप्त करते हैं, वृद्ध शरीर प्राप्त नहीं करते। बाहर से हटने में लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। बाहर से हटते हैं तो स्वतः अपने से जुड़ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, अपने में उपस्थित हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो आचार्य उसको एक ही नियम दिलाते हैं कि मैं अपने में उपस्थित रहूंगा। उसी के बल पर फिर वह मोक्ष मार्ग को साधता है, गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगता है, अपने ही सुख को पा लेता है। जो सुख कर्मों से आवृत था उसको प्रकट कर लेता है, पूर्ण सुख पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। अंतर में देखा अपने ही नाथ को तो सारा दुख कपूर हो जाता है। मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया है, मैं अब परमात्मा हो जाऊंगा। जैसे कोई जंगल में खो गया है, भीषण अंधकार है, अमावस्या की रात्रि है, शिकारी जंतु भी घूम रहे हैं, उनकी चिंगाड़ भी सुनाई पड़ रही है। अत्यंत दुख से वह घबरा रहा है कि मृत्यु सामने दिख रही है। इतने में ही बिजली की चमकार होती है, सड़क दिखाई देती है, उसमें कोई वाहन भी चल रहा है और वह वाहनधारी उसको बुलाकर अपने वाहन में बिठा लेता है। तो अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मानो उसका सारा दुख समाप्त हो गया है। ऐसे ही इस भीषण संसार में जब अपना मुख अपनी ओर करता है तो वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। तो अभी मुक्त नहीं हुआ है तो भी समझ जाता है कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। जिस परमात्म पद को मैं अब तक प्राप्त नहीं कर सका, उस परमात्म पद को अब मैं पा लूंगा। इतनी अपार खुशी होती है जिसका कोई पारावार नहीं है। सारे बाहर के श्रम से वह मुक्त हो जाता है। अन्यथा तो पर्याप्त धन होने पर भी धन कमाने में ही लगा रहता है, कुछ सोचता ही नहीं है कि खाली समय में क्या करे। जीव को खाली समय चाहिए आत्म साधना के लिए, अपने ही सुख को भोगने के लिए। और खाली समय है लेकिन मार्ग की खबर नहीं है, तो कोई न कोई काम करना चाहता है। उस काम में वह भारी आकुलता भी भोगता है। धनपति है तो व्यवसाय के कष्ट को भी भोगता है, क्योंकि मार्ग की खबर नहीं है। और जब भी मार्ग की खबर होती है तो फिर धन नहीं भी हो तो वह अपने सन्मुख होकर अतीव सुख पा लेता है, उत्तम सुख पा लेता है और वह सुख फिर अचल भी हो जाता है। सुख आपको रूप भये फिर अचल रहावे।
कर्म का संबंध समाप्त हो जाने पर फिर सुख अचल हो जाता है। कर्तव्य इतना ही रहा कि हम अपने मूर्त को भोगें, अपने मूर्त के सन्मुख रहें। अभी अपने संपूर्ण मूर्त के एक साथ सन्मुख होना संभव नहीं है। किसी न किसी भाग का संवेदन नहीं होगा। तो ध्यान की विधि यही है कि हम अपने ध्यान को अपने किसी छोटे बड़े अंग के सन्मुख हो, फिर एक अंग से दूसरे अंग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक विचरण करें। विचरण करना है अपनी आत्म वस्तु में ही, विषयों में नहीं। अपने में ही विहार करना है, पर में विहार नहीं करना है। ये सब कुछ सच्ची समझ अपने सन्मुख होने से होती है। उस समझ को फिर घोखना नहीं पड़ता है। फिर आप आपका अनुभव करता हुआ उत्तम सुख भोगता है। वही सुख भोगता है जो परमात्मा भोगते हैं। बस उनको विशेष सुख है, हमको अल्प सुख है। लेकिन सुख फिर बढ़ता ही जाता है और असीम हो जाता है। अंतर में विहार फिर हम अपनी आत्म प्रेरणा से ही कर सकते हैं। अपने सर्व अंग उपांग हमको अनुभव में आते हैं। ये आत्म वस्तु जो कि प्राप्त शरीर के आकार में है, उस आकार में सबको संवेदन में आती है, चाहे वह बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति सब जीवों को होती है। मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अपने संपूर्ण विस्तार में। पशु पक्षी भी किसी द्वार को देखकर ये जान लेते हैं कि वे उसमें से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। आंखें भले ही पशु पक्षियों के पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाती है, पीछे का शरीर विशाल हो, आंखें वहां तक नहीं भी पहुंचती है, पर संवेदन से वह जानता है कि उसका पीछे का भाग बड़ा है। तो उसी अनुरूप वह किसी द्वार में प्रवेश करके निकलता है। कहना यह है कि बाल गोपाल सबको ये अमूर्त जीव, उसकी पूरी चिन्ह मूर्त उसके संवेदन में आती है। जो संवेदन में आ रही है उसी का संवेदन करना है। कोई नूतन वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, बस उसमें आत्म बुद्धि करके उसको ग्रहण करना है। इस प्राप्त मूर्त शरीर में ही अपनी आत्म वस्तु है, जो शरीराकार होने से चिन्ह मूर्त है, अमूर्त शरीर है, और आनंद स्वभावी होने से आनंद रूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। ये ब्रह्म है, आत्मा है, ये प्राप्त मूर्त शरीर में स्थित है, पर वहाँ उपयोग नहीं लाता है। प्राप्त शरीर में ही अंतर्दृष्टि नहीं करता है, तो वह फिर ध्यान विहीन है। ध्यान विहीन ना पश्यन्ति जात्यंधा एव भास्करम। जैसे जन्मांध व्यक्ति सूर्य को नहीं देखता है, ऐसे ही बाहर उपयोग को रोकने वाला जीव अपने अंदर के सुख को नहीं भोगता है। मोक्ष के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संबंध में वह जन्मांध जैसा है। जन्म से ही मिथ्या मति वाला, मिथ्या दृष्टि है। अंतर में आकर अंतर के सुख को भोगकर उस मिथ्या दृष्टि को मिटाकर हमको सम्यक दृष्टि होना है, सही समझ वाला होना है। एक बार सही समझ होने पर फिर समझना नहीं पड़ता है, केवल आचरण ही करना पड़ता है। जो भी साधु होते हैं वे कई शास्त्रों को लिए लिए नहीं घूमते हैं। शास्त्र तो बहुतेरे होते हैं,
साधक जानता है कि उसको अपने अमूर्त शरीर को ही साधना है, अपने मूर्त को ही साधना है, इसी में विचरण करना है, तो वह किसी शास्त्र के अधीन नहीं है। अकेला ही जन्मा है, अकेला ही मरता है, फिर वह अकेले ही अपने सन्मुख रहकर अपने स्वरूप को साध कर परमात्मा होता है। सब जीवों के कर्म की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। हमको एक दूसरे से तुलना नहीं करना है, अंतर में ठहर कर हमें परमात्मा पद को पा लेना है, जगत की ओर नहीं देखना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हर भाग में जो भी स्थिति है सुख की, उसका हमें स्वतः अनुभव होता है। वास्तव में अनुभव करना नहीं पड़ता है, हमें तो बस अपना उपयोग, अपना ध्यान अपने भाग पर लाता है। वहाँ के सुख दुख का संवेदन तो स्वमेव हो जाता है। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर कर लें, अपने विस्तार की ओर कर लें, जो सिर से पैरों तक है, इसके किसी भाग की ओर कर लें। संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भाग के सन्मुख होने मात्र से हम वीतराग हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है और सकल कर्म का क्षय होते ही इस सर्वांग में ही एक साथ आनंद का स्वतः अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाइए। अपने किसी भाग के सन्मुख होना ही एकाग्रता है, वही धर्म ध्यान है और इसको पिंडस्थ ध्यान संज्ञा है। अपने ही चित्तपिंड में स्थित होना, अपने चित्त शरीर के सन्मुख होना, उससे सहज ही अपनी ये अमूर्त काया कर्म का संबंध हटने से सुख रूप मन करती है और हमें सुख का अनुभव होता है। जैसे अशुद्ध स्वर्ण को तपाया जाए तो स्वतः ही उसकी कांति और पीलापन प्रकट होता है। कांति और पीलापन को प्रकट नहीं करना पड़ता है, हमें तो बस उसको तपाना होता है। ऐसे हमें तो बस अपना मुख अपनी ओर करना होता है, फिर अपनी अमूर्त काया कर्म का संबंध हटकर स्वतः ही हमको सुख का अनुभव कराती है। उसका सुख प्रकट हो जाता है। उसका सुख प्रकट होना अर्थात उसका सुख अनुभव में आने लगता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। छोटा भाग हो कि बड़ा भाग हो, हम मिस्त्री के छोटे भाग को जीभ लगाएं कि बड़े भाग को लगाएं, स्वाद मीठा ही आता है। ऐसे ही अपने विशाल चिन्ह मूर्त को, जो आनंद रूप है, इसके किसी भाग पर अपने ध्यान को लाते हैं तो वह ध्यान ही पावन है और उससे हमको सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हमें मोक्ष मार्ग की पुनरावृत्ति ही करना है, कोई नया नया मोक्ष मार्ग पैदा नहीं करना है, क्योंकि मार्ग एक ही है, एकाग्रता, अपने सन्मुख होना और अपने काया विशाल होने से ही और कर्म का संबंध होने से ही हमारा मुख अपने किसी भाग के सन्मुख ही हो सकता है। कोई न कोई भाग छूटता है। आवरण कर्म का मिटने पर फिर संपूर्ण वस्तु ही विषयगत होती है, संपूर्ण वस्तु ही आनंद रूप होती है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए।
काम इतना सुगम है और उसका फल इतना महान है। सकल संसार के दुखों से मुक्ति होकर अनंत काल के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। पर पदार्थों की पराधीनता से हम मुक्त होते हैं। न फिर भोजन की आवश्यकता, न पानी की, न हवा की, न वस्त्र की, न मकान की, न किसी औषधि की। ऐसी अपनी चिन्ह मूर्त है, इसकी महिमा अपरंपार है। इसीलिए अपने मूर्त को दिव्यता है, देवत्व है और यह उत्तम पदार्थ है। हमें खबर ही नहीं है कि हम अपने स्वरूप से त्रिकाल परमात्मा हैं। कर्म के संबंध से जो भी अवस्था प्राप्त हुई है वह शुद्ध अवस्था नहीं है, हमारा शुद्ध रूप नहीं है। स्वर्ण पाषाण में कालिमा है, वह वास्तव में स्वर्ण का शुद्ध रूप नहीं है। ऐसे ही अभी जो भी मूर्ति के मिलावट से विकृति है वह हमारा मूल स्वरूप नहीं है। हम तो परमात्म रूप ही है। अप्पा सो परमप्पा। अपने मूल स्वरूप से ही अपनी श्रद्धा करिए कि मैं वास्तव में परमात्मा हूँ। इसमें किसी बात की कोई शंका नहीं है, रत्ती मात्र भी शंका नहीं है। हम स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नहीं है, हम परमात्मा रूप है, आनंद रूप है, सर्व दुखों से मुक्त रूप है। नासिका नासाग्र दृष्टिवंत बनिए, अर्थात नासिका के अग्र अपने उपयोग को रखिए। इस प्रकार हम अपने सन्मुख होते हैं तो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा पद को प्रकट कर लेते हैं। वह परमात्मा पद अपने भीतर से ही आता है, क्योंकि वह हमारा ही स्वरूप है, बाहर से नहीं आता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हर भाग में संवेदना मिलती है, इसलिए हम अपने हर भाग तक बिना नेत्र खोले ही पहुंच सकते हैं। यह अमूर्त वस्तु भी अनुभव गम्य होती है, पर होती अपने को ही है, दूसरे को नहीं होती है। हर जीव स्व संवेद्य ही है, अपने सुख दुख की दशा को वही अनुभव करता है। इस प्रकार हर जीव वास्तव में अत्यंत गुप्त है। मूर्त काया से मिलकर ही अन्य जीव उसका अनुमान लगाते हैं, तथापि एक जीव दूसरे जीव का सुख दुख अंश मात्र भी नहीं भोग सकता है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। इस प्रकार अपने उपयोग को अपने शरीर में विहार कराते हैं तो कर्म का संबंध टूटता जाता है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है, सुखद हो जाता है। भविष्य में फिर अपने किसी भाग में कुछ भी वेदना नहीं होती, पर अंतर में विचरण नहीं करते हैं तो कालांतर में किसी न किसी भाग में वेदना अवश्य होने वाली है। किसी को सिर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कानों में हो, आंखों में हो, पेट में हो, हृदय में हो, कहीं भी दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द की शिकायत होगी। और यदि आप अपने सन्मुख रहें तो फिर बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो,
आपका ये अमूर्त शरीर वेदना रहित ही होगा। आप सुख की स्थिति का ही अनुभव करेंगे। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। यह अंतर यात्रा ही वास्तव में तीर्थ यात्रा है, क्योंकि जीव वस्तु अपने स्वरूप से तीर्थ है। इसी का आश्रय कर, इसी का अनुभव कर जीव संसार सागर को पार करता है। तीर्थ उसे ही कहते हैं जिसके आश्रय से पार होते हो, संसार सागर को तीरते हो। तो अपने मूर्त के सन्मुख होकर इसके आश्रय से ही जीव परमात्मा होता है, संसार सागर को पार करता है। इसलिए सिर से पैरों तक अपनी मूर्त, इसका हर भाग तीर्थ है। बाहर में जो तीर्थों की परिकल्पना है वह कल्पना मात्र ही है। तीर्थ वास्तव में बाहर नहीं है, आपका तीर्थ आप ही है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपनी इस आत्म वस्तु की रुचि हो जाए, प्रीति भाव जाग जाए, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। इतना अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भिन्न साधनों के आश्रित सुख नहीं है। शरीर का सुख शरीर के आश्रय से ही है। शरीर का अर्थ चिन्मय शरीर है, चैतन्य शरीर है, जीवास्तिकाय है, अपनी चिन्ह मूर्त है जो मूर्त शरीर के बराबर है। तो इसका सुख इसके आश्रय से ही है। यह अभिन्न साधन है, स्वाधीन साधन है। कुदरत में पराधीनता नहीं है, हम ही मोह से पराधीन होते हैं। स्वास्थ्य के लिए अपने को अपने शरीर से ही जुड़ना है। शरीर का स्वास्थ्य शरीर के आश्रय से होता है। यह अभिन्न साधन साध्य भाव है जो सच्चा है। और भिन्न साधनों के अवलंबन से तो आए दिन जीव इलाज के दौरान मरते हुए देखे जाते हैं। अच्छे खासे चिकित्सालय जाते हैं और लौटकर वापस नहीं आते हैं। पराधीन सपने सुख नहीं। सुख के लिए सुख स्वभावी अपनी वस्तु का ही आश्रय करता है। अपनी ही महिमा लेना है, अपनी ही भक्ति ग्रहण करना है। यह अभेद भक्ति है जो पारमार्थिक है, सत्य है। अभिन्न साधन साध्य भाव अभेद भक्ति, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है जिसमें परावलंबन बिल्कुल नहीं है। पूर्ण स्वावलंबन है, पूर्ण स्वाधीनता है। और अपना ही आलंबन होने से यह निर्दोष वृत्ति है। इसमें कोई वैश्विक सुख नहीं है। पर पदार्थ को विषय संज्ञा है, वह अपने लिए वास्तव में विश्वरूप ही है। अपने मूर्त ही अपने लिए अमृत रूप है। अपने मूर्त को अमृत कुंभ संज्ञा है। बाहर के सारे विश्व को विश्व कुंभ संज्ञा है। बाहर के सारे विश्व को छोड़कर अपनी मूर्त को अपनाना है और संसार सागर के पार उतर जाना है, परमात्मा पद को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।